हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमर पाठशाला। यहाँ मेरे चैनल का नाम पाठशाला है, ना कि शाला। हमर पाठशाला। इससे पहले के वीडियो में आपने मांग के प्रकार, मांग की लोच, मांग के लोच के प्रकार, मांग की कीमत लोच के प्रकार, ये सब के बारे में पढ़ा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे मांग की ढाल व मांग वक्र की स्थिति। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि मांग और कीमत में क्या संबंध होता है और कैसा संबंध होता है। इससे ये क्वेश्चन भी बनता है कि कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है। तो विपरीत और नकारात्मक संबंध होता है। कैसे? कीमत जब बढ़ता है तो मांग कम होता है, कीमत जब कम होता है तो मांग बढ़ जाता है। इसके बढ़ने से मांग कम, कीमत के कम होने से मांग ज़्यादा। नॉर्मल सा ही एग्जाम्पल है। जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, आप सोच के जाए रहते हैं कि आप कुछ भी सामान खरीदेंगे। मान लो टमाटर खरीदेंगे 5 किलो। आप जब जाते हैं तो आप पाते हैं कि टमाटर का किलो चल रहा है 100 रुपये, 80 रुपये। तो आप क्या करते हैं? टमाटर की मांग को कम कर देते हैं। आप 5 किलो नहीं खरीदेंगे, आप 1 पाव 2 पाव खरीद के चले जाएंगे। और जब आप देखते हैं कि टमाटर का कीमत बहुत कम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अपनी मांग को बढ़ा देते हैं। बस वही एक सामान्य जनरल बिहेवियर जो आप करते हैं। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध? विपरीत संबंध, नकारात्मक संबंध या ऋणात्मक संबंध कह सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है कि मांग वक्र की ढाल या मांग वक्र की स्थिति कैसी होती है। मांग वक्र कब किधर शिफ्ट होता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ग्राफ देखना होगा। मैंने यहाँ ग्राफ बनाया है। एक्स अक्ष पर मैंने मात्रा को रखा है। हमेशा मात्रा को एक्स अक्ष पर ही रखना है। और कीमत रहेगा वाई अक्ष पर। कीमत को बढ़ाते जाओगे या ऊपर से देखोगे तो ये घटते जाएगा। फिर मात्रा बढ़ते या घटते जाएगी। हमेशा आपको ग्राफ का नियम पता होगा। तो ये मूल बिंदु है ओ, जहाँ ये इसका मान होता है 0। तो यहाँ नीचे से, यहाँ से इधर कम वैल्यू को ही पहले रखते हैं। 400, 300, 200, 100 नहीं रख सकते। 50, 40, 30, 20, 10 नहीं रख सकते। तो ये ऐसी सीक्वेंस में बनेगा। तो इसको क्या आपको पता है कि जब कीमत कम रहता है तो मांग ज़्यादा रहता है। कीमत कम है यहाँ पर तो मांग सबसे ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों कहाँ पर मिलेंगे? इस पॉइंट पर मिलेंगे। ये है यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट। जैसे ही कीमत बढ़ा, मांग थोड़ी कम हो गई और ये मिले यहाँ पर पॉइंट सेकंड पे। मांग और कम हो जाएगा जब कीमत और बढ़ जाएगी। तो ये मिलेगा पॉइंट थर्ड पे। फिर कीमत के और बढ़ने से जब कीमत 40 हो जाती है तो मांग कितना हो जाता है? 100। ये मिलेगा पॉइंट 4 पे। जब आपने कीमत को बढ़ते हुए देखा, मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तब आपकी मांग क्या हुई है? कम। 400 से 300, 200 और 100। तो आपका पहला पॉइंट कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट यहाँ। तब आपका वक्र कहाँ जा रहा है? नीचे से ऊपर की ओर। जनरली ये बोल दिया जाता है कि मांग वक्र ऊपर से नीचे ढालू होती है, बाएं से दाएं और गिरती है। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं ओर शिफ्ट होगा। नीचे से ऊपर की ओर और दाएं से बाएं ओर। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग वक्र किधर, किस तरफ, उसकी ढाल किधर होती है? तो नीचे से ऊपर की ओर, दाएं से बाएं ओर। इसके जस्ट विपरीत मैं ग्राफ बना के समझाती हूँ। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की कीमत कम होते जाती है, मान लो वो पहले 40 था, तो जब कीमत ज़्यादा है तो मांग क्या होगी? कम होगी। तो वो कौन सी पॉइंट पर मिलेगा? यहाँ पर मिला हमको फर्स्ट पॉइंट। फिर जैसे उसकी कीमत थोड़ी कम हुई, वो 30 हुआ, मांग थोड़ा बढ़ेगा। 20 हुआ, मांग और बढ़ेगा। 10 हुआ, मांग और बढ़ेगा। आप देखेंगे पहला पॉइंट आपको यहाँ मिला, सेकंड यहाँ मिलेगा, थर्ड यहाँ मिलेगा और फोर्थ यहाँ मिलेगा। अब आपका पहला पॉइंट कहाँ है? ऊपर।
और लास्ट पॉइंट नीचे। जैसे जैसे कीमत कम हो रहा है, मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपका ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है नहीं, मतलब उसकी ढाल कैसी है, ऊपर से नीचे की ओर। डिमांड, इसको डी से डिनोट करते हैं क्योंकि मांग का मतलब होता है डिमांड। तो ये है गया मांग वक्र, कहाँ आया, ऊपर से नीचे की ओर। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो एक बुक में लिखा होता है वो फेल हो गया। कैसे, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर भी है और ऊपर से नीचे की ओर भी है। तो कब ऊपर से नीचे की ओर है और नीचे से ऊपर की ओर है, जब कीमत कम होगी तो ऊपर से नीचे की ओर, और जब कीमत बढ़ने लगेगा तो नीचे से ऊपर की ओर। अब आप देखिए ये कहाँ से कहाँ, किधर से किधर ढाल है इसका, बाएं से दाईं ओर। इसमें क्या था, दाएं से बाईं ओर, यहाँ पर क्या है, बाएं से दाईं ओर। ये चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कीमत के कम होने पर मांग वक्र की ढाल किधर होती है या कैसी होती है, तो ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं ओर। इसके